मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल से तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष आसिफ राही हैं, इनसे जानेंगे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर अटैक किया, उसके बाद सीज फायर हुआ और अब ये भारत की बड़ी जीत मानते हुए तिरंगा यात्रा निकल रही है। देखिए, ये पूरे भारत की जीत है, देश के हर जिम्मेदार नागरिक की जीत है और हर जिम्मेदार नागरिक का, भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि देश की सेना को समर्पित इस तरह की तिरंगा यात्रा में साथ हो, एकजुट होकर साथ चलें। गौहर सिद्दीकी आप भी शामिल हुए हैं, किस तरह देखते हैं तिरंगा यात्रा का? लोगों में उत्साह है। देखिए, देश की ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है। वहाँ जहाँ आतंक को पोषित किया जा रहा था, आतंकवादियों को पोषित किया जा रहा था, उस पर हमने विजय हासिल की है। सेना का एक शौर्य है और सेना को समर्पित इस तिरंगा यात्रा में आज सब धर्म से ऊपर से, जात पात से ऊपर उठकर सब लोग इसमें शामिल है। मेरी सबको बधाई और शुभकामनाएं। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ समर्पित युवा समिति भी शामिल हुई है। अमित पटपटिया हैं, सभासद भी हैं। किस तरह तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में है? देखिए, ये सिर्फ उत्साह नहीं है, ये जोश है, ये जुनून है, ये हमारी आवाज है, ये युवाओं की धड़कन है जो इस समय हमारे देश के नेतृत्व के पास पहुंचे। तो युवा इस समय क्या चाहता है? आपने देखा होगा कि बड़ी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी हम लोगों ने सीज फायर के लिए एग्री किया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन युवा चाहते हैं कि अभी जितना दंड मिला है पाकिस्तान को, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। मैं आऊंगा, कुछ महिलाएं भी हैं तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही, किस तरह का उत्साह है? आप बताइए। हाँ जी, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही है समर्पित युवा समिति की तरफ से, किस तरह देखती है तिरंगा यात्रा में लोगों में उत्साह? आप भी उत्साह के साथ शामिल हो रही है? लोगों में बहुत उत्साह है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारी इंडिया की जीत हुई है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहेंगी? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी को बहुत बहुत थैंक्स है, मोदी जी को जय। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, हमारी सेना ने इतना बड़ा कदम उठाया। हिंदुस्तान की जय। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आप बताइए, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, एक अजीब सा उत्साह मुजफ्फरनगर में है। देखिए, मुजफ्फर नहीं, पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने देश का गौरव बढ़ाया, पूरे मुजफ्फरनगर और पूरे देश में सभी समाज के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग एक साथ आकर भारतीय सेना के उत्साहवर्धन के लिए, भारत के उत्साहवर्धन के लिए सड़कों पर आए। हमारे साथ विपुल त्यागी जी हैं, किस तरह कहेंगे तिरंगा यात्रा में शामिल है? इंडियन आर्मी ने जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया, एक जीत हुई, उसके बाद में जश्न मनाया जा रहा है। पूरे मुजफ्फरनगर में आज तिरंगामय है। पूरे जनपद के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत की सेना को धन्यवाद देने के लिए जनपद का एक एक नागरिक आज तिरंगा लेकर भारतीय सेना के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ अजय सागर है, आप बताइए, युवा मोर्चे, अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष भाजपा के मुजफ्फरनगर से। अजय सागर जी, किस तरह देखते हैं तिरंगा यात्रा में शामिल? पूरा देश भारत की सेना के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ है। और आज मुजफ्फरनगर की पूरी जनता सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पर है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का और सेना का, जिन्होंने शानदार जीत पाकिस्तान पर अपनी दर्ज की है। धन्यवाद। शानदार जीत दर्ज की। हमारे साथ एक और युवा है, क्या देखते हैं? हिंदुस्तान यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा देश के लिए स्वाभिमान है, तिरंगा हमारे देश की जान है और हमारे भारत की सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। पहलवान भी शामिल हैं, क्या देखते हैं तिरंगा यात्रा में? अलग ही उत्साह दिखाया। बहुत मुबारक का दिन है, बहुत ईद का, हमारे लिए ईद का भी दिन है कि हमने इस पाकिस्तान के छक्के छुड़ा करके और यहाँ से जो तिरंगा यात्रा निकाली है, हमारे देश की बहुत बड़ी जीत का काम है। और हम चाहेंगे ऐसे ही देश हमारा जीतता रहे। इंशाल्लाह हम देश के साथ है, बच्चा इसके साथ रहेंगे। हमारे साथ गौरव स्वरूप है। गौरव जी, आप आइए, बताइए, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पाकिस्तान पर जिस तरह से अटैक हुआ, किस तरह देखते हैं? आप देखिए, यहाँ हर वर्ग का व्यक्ति मौजूद है। ये दिखाता है कि पूरा भारतवर्ष एकजुट है। सभी धर्म जाति के लोग, महिलाएं, बच्चे, हर व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। पूरा भारतवर्ष एकजुट है और देश के दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये एक मैसेज है, प्रत्येक उसमें जिले में तिरंगा यात्रा निकाल कर दिखाया जा रहा है कि हमारा पूरा भारतवर्ष एकजुट है और सरकार के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ सुखसर सिंह बेदी है, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या आपका कहना? और पाकिस्तान पर जिस तरह से इंडियन आर्मी ने अटैक किया। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरनगर निवासियों का बहुत बहुत
बधाई दूंगा। ये आज तिरंगा यात्रा में सब लोग समझो, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी एक समाज का नहीं, ये भारतीय है, राष्ट्र का है। और जो राष्ट्र से प्रेम करेगा, जो राष्ट्र से प्रेम करेगा, वो इस तिरंगा झंडा है। यही पाकिस्तान हो या कोई सा भी कंट्री हो, या तुर्की हो, जो भारत के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। इंडियन आर्मी के पराक्रम को क्या कहेंगे? उन्हें 4 दिन में वो हालात कर दिए पाकिस्तान के, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं करा गया। कोई कुछ ही बोलता रहो, पूरे इतिहास में कभी नहीं बोला जितना 4 दिन में उन्होंने ऐसा कर दिया कि घुटनों के टेक के उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके जनरल। तिरंगा यात्रा में भाजपा नेता अनिल त्यागी जी भी हैं, क्या किस तरह देखते हैं तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? एक उत्साह, अलग से उत्साह देश में है आज जो है उत्साह, पूरे देश में उत्साह, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो पाकिस्तान पर उनके वो खत्म किए अपने आपके उनके जो हवाई अड्डे थे, उसका देश में, पूरे देश में उत्साह, और उसी का आज देखने को ये मिल रहा कि सभी लोग काफी उत्साहित हो। विवेक चौहान। विवेक, किस तरह देखते हैं तिरंगा यात्रा में उत्साह? जैसे हमारी सेना ने शौर्य दिखाया है, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा है, उसके आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं, उसकी सेना को एक तरह से धराशायी कर दिया है। उसके बाद पूरे देश में एक उत्सव के माहौल है, उसमें सभी धर्म के, वर्ण के लोग उस आज जश्न में शामिल होने टाउन हॉल प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, और सभी की जबान पे एक ही बात है, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ एमएल भी है, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हाँ, मैं बड़ी खुशी के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हूँ, और मेरा ये यकीन है और एतबार है कि हमारे जवानों ने भारत माता की सरहदों की रक्षा करने के लिए जो सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए हम उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। और हम अपने मुस्लिम समाज की ओर से मैं ये दावा करता हूं कि अगर हमें बॉर्डर पर जाने की समय मिला तो हम बिल्कुल अपने दिल से, अपने हृदय से बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करेंगे। जय भारत, जय हिंद। हमारे साथ संजय गर्ग जी है, तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? भारत ने जिस तरह से, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर अटैक किया, आज तिरंगा यात्रा है। आज जो भारतीय सेना का पराक्रम पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, ये तो क्षणिक भर था। अगर जो भारतीय सेना ने पूरा पराक्रम कर दिया तो 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान नेस्तनाबूद कर देगी। जी बताइए, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, पूरा उत्साह आपके अंदर है, भारत जिंदाबाद के नारे बड़े जोर शोर से लगाए जा रहे हैं। आज भारत छोड़िए तिरंगा यात्रा मुजफ्फरनगर के मार्गों से होती हुई जा रही है। पहलगाम में जो हमला करके पाकिस्तान ने हमारे जो सिंदूर को, जो हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, उसका हमारी सेना ने जो उनकी धरती पे जाकर उनको मार गिराकर उनकी जो उनकी चौकियां थी उनको नेस्तनाबूद करके बदला लिया है। उस बदले को सलामी देने के लिए, अपने सेनानियों को नमन करने के लिए आज मुजफ्फरनगर में ये भारी जुमून, हिंदुस्तानियों का भारी यात्रा आज मुजफ्फरनगर में निकाली जा रही है। हमारा देशवासी बहुत खुश है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये जो निर्देशानुसार जो ये कार्य हुआ है, उससे हर भारतवासी बहुत खुश है। आज उसी खुशी का उत्साह हम सब लोगों में देखने को मिल रहा है। हर बच्चा, हर मुजफ्फरनगर वासी, हर पंडित, हर व्यापारी, हर किसान आज इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। इंडियन आर्मी के पराक्रम को किस तरह देखते हैं? इंडियन आर्मी के पराक्रम ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में जाकर उनकी 9 चौकियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, उनको उनकी जमीन पे मारने का काम किया है, यह हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है।